लॉयल्टी इज रॉयल्टी। आप में से बहुत लोगों ने ये लाइन सुनी होगी एंड ऑल्सो आप अगर अपनी कंपनी के लिए लॉयल हो तो आपने ये लाइनें भी बहुत सुनी होंगी कि वी आर अ फैमिली, यू आर नॉट माई एम्प्लॉय, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ फैमिली, वी आर अ फैमिली। 55 तक या तो मुझे रेवेन्यू लाने दो, कोई ना कोई एक कंपल्शन मुझे चाहिए, नहीं तो रिजाइन चाहिए मुझे, आपका भी और आपकी टीम का भी। आपका क्लाइंट एकदम सर पे बैठा रहता है कि अभी चाहिए, अभी करके दो, ये चेंजेस लो, वो चेंजेस लो। तो 8 घंटे का शिफ्ट आपका कब 9 घंटे का 10 घंटे का हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। सिंपल बात यह है, ऑफिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। जब तक कि आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तब तक आप एक फैमिली हो, जिस दिन आप लॉस जनरेट करने लगोगे उस दिन आप एक एक्स फैमिली मेंबर ही बन के रह जाओगे। तो अगर आप रिलेट करते हैं इस टॉपिक से तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला हूं। आज बताने वाला हूं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं इस लॉयल्टी के पूरे मायाजाल से बाहर निकलने के लिए। तो बात करते हैं ऐसे 8 पॉइंटर्स के बारे में जो कि बेसिकली आपके लॉयल्टी के मिथ को एकदम साइड हटा देंगे एंड आपको अपना रास्ता क्लियर दिखने लगेगा कि हाउ यू नीड टू डील विद योर करियर। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। बीइंग लॉयल इज नेवर सेफ। आपको कभी भी आके कोई जो चीप रिसोर्स है वो रिप्लेस कर सकता है। अगर आप एक कंपनी में पिछले 5 से 6 साल से बैठे हुए हैं और मार्केट में एक ट्रेंड आ रहा है, जैसे अभी एआई का ट्रेंड आ रहा है, आप बैठे हो वही ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे, आप पाइथन पे ही काम करे जा रहे हो, ओके, आपको एआई के बारे में कुछ पता नहीं है, आपका पैकेज हो गया 5 साल में 30 लाख रुपए हो रखा है। अब ऐसे में क्या होगा, कोई आज की जनरेशन का जो बच्चा है जो अभी पास आउट हुआ है वो कंपनी में आएगा, उसके पास जेन एआई और एजेंटिक एआई ये सारी नॉलेज होगी, जो पाइथन का कोड आप लिखते हो 5 दिन में वो 1 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर आप अपनी नॉलेज अपग्रेड नहीं कर रहे हो, इट्स ऑलवेज इम्पॉसिबल दैट आप उस कंपनी में सस्टेन कर पाओगे। सो लॉयल्टी नेवर गिव यू द कॉन्फिडेंस कि अब आपको इस कंपनी से कोई निकाल नहीं सकता। पॉइंट नंबर 2, जो लॉयल एम्प्लॉय होते हैं उनको मैन्युपुलेट करना सबसे ज्यादा इजी होता है, क्योंकि एक लॉयल एम्प्लॉय को मोटिवेशनल सेशन में इंगेज करके उनको फ्यूचर के सपने बेच देते हैं मैनेजर, और वो लॉयल एम्प्लॉय वहीं बैठा रह जाता है। ना वो अपनी स्किल को ग्रो करता है, ना वो अपने डोमेन नॉलेज को ग्रो करता है, वो जस्ट वहां पे बैठा रहता है, उसी काम में फंसा रहता है, 5 साल तक उसी काम को करता रहता है। एंड जब 5 साल बाद आप पीछे पलट के देखते हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपने कुछ लर्न किया ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, लॉयल्टी इज अ ट्रैप। कई बार आपको बेसिकली प्रमोशन के ट्रैप में फंसाया जाता है। आपको बैक टू बैक ये वादा किया जाएगा कि अगले साल तो प्रमोशन होना ही है, अगले साइकिल में तो पक्का होना है, नहीं उससे अगले साइकिल अब तो कोई है ही नहीं, तुम ही बचे हो यार, यू आर द बेस्ट परफॉर्मर। ऐसे करते करते आपके 4 साल निकल जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपके साथ वाले स्विच करके ऑलरेडी आपसे सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं, आपसे ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं और आप बेसिकली लॉयल्टी के ट्रैप में फंसे हुए हो, आपका प्रमोशन तब भी नहीं होता। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है। पॉइंट नंबर 4 है, नेवर ट्रस्ट द प्रोमिसेस मेड बाय प्राइवेट कंपनी। देखिए, प्राइवेट कंपनी के प्रोमिसेस इज ऑल अबाउट अ इमेच्योर रिलेशनशिप। ऑल ऑफ यू जिन्होंने इमेच्योर रिलेशनशिप देखे हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, कसमें वादे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी डॉक्यूमेंट तो करना नहीं है। अनटिल और अनलेस कि कोई चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है ईमेल के ऊपर, आप उन वादों पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? अगर आपको कोई एचआर या कोई मैनेजर कोई प्रॉमिस कर रहा है, आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? क्योंकि हो सकता है कल को वही स्विच करके चले जाएं। कोई परमानेंट नौकरी थोड़ी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और बस अब लग गए तो सारी उम्र यहीं रहना है, ऐसा तो नहीं है, राइट? तो इस तरह के भुलावे में कभी मत आओ और अपनी ग्रोथ के लिए खुद से सोचो। पॉइंट नंबर 5 है, कंपनी डोंट वांट लॉयल्टी, कंपनी वांट प्रॉफिट। देखिए, हर एक कंपनी सिंपल ईयर एंड पे बैलेंस शीट मेंटेन करती है। आप सब लोग बैलेंस शीट जानते होंगे, राइट? उसमें प्रॉफिट लॉस एंड एसेट्स लायबिलिटी की बात होती है। अगर आप एक कंपनी में बहुत लंबे टाइम तक हो ना तो यू आर अ लायबिलिटी, क्योंकि आप बेसिकली रेवेन्यू उतना ज़्यादा जनरेट कर नहीं पा रहे होगे। आप एक पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करे जा रहे हो और कंपनी को चाहिए कोई ऐसा बंदा जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आए अपने स्किल सेट में। उससे क्या होगा, ये जो बंदा वो लेके आए हैं इसको वो क्लाइंट को पिच करेंगे और क्लाइंट कोई नया प्रोजेक्ट उनको देगा तो उनको होगा प्रॉफिट। एंड आप क्या हो, आज आप उसी घिसी पिटी पुरानी टेक्नोलॉजी पे कोडिंग करे जा रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस भी वही वाली है, तो कंपनी के लिए आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हो। अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगला जो पॉइंट है ये बहुत ही माइन्यूट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी ऑफिस हैज स्नेक्स। स्नेक से मेरा मतलब क्या है? स्नेक वो होता है जो आपके आसपास घूम रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसके आसपास जाते हो, आपकी उसकी पूंछ पे पैर रख देते हो, वो आपको डस लेता है। इसका मतलब क्या है? आप ओपनली सब लोगों से अपने सारे आइडिया, प्लान, फ्यूचर, पास्ट सब शेयर कर देते हो, बट जब वो आपके फ्रेंड नहीं रहते हैं
तो वो हो सकता है आपके मैनेजर के फ्रेंड बन चुके हो, या फिर आपके टीम लीड के फ्रेंड बन चुके हो, या फिर आपके किसी सीनियर के फ्रेंड बन चुके हो। वो आपकी सारी चीज़ें उनको शेयर कर देंगे, और जो आपने कॉन्फिडेंशियल बातें बताई थी अपनी डेटिंग हिस्ट्री के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, वो सारी चीज़ें ऊपर पहुंच जाएंगी। एंड देन आप एक ऐसी सिचुएशन में रहोगे कि आपके पास सीक्रेट कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट एंड सो फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइम नेवर कम बैक गाइस। आपने जो टाइम एक बार बिता दिया है ना, टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। सो आई वुड एक्चुअली एनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप अपना बेस्ट टाइम जियो अपनी करंट कंपनी में। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी फ्रेंड्स बनाओ और ज्यादा से ज्यादा काम सीखो, जो कि आपको आगे जाके बेसिकली ग्रोथ देगा। क्योंकि आपको गॉसिप ग्रोथ नहीं देगी, पॉलिटिक्स ग्रोथ कभी नहीं देगी। आपको जो ग्रोथ देगा वो अपना स्किल सेट देगा। अपने स्किल सेट पे फोकस करो कि आप फ्यूचर से क्या अचीव करना चाहते हो। हमेशा उन चीजों पे फोकस करो, इधर उधर की बातों पे कभी ध्यान मत दो। सिंपल लॉजिक है, कभी चाय वाय पीने जाते हो, इधर उधर की लोग बातें कर रहे हैं, उस टेबल पे बैठ के थोड़ा बहुत सुन लो, लेकिन कभी खुद से गॉसिप को शुरू मत करो। लास्ट एंड वेरी बिग पॉइंट इज, आपका करियर सिर्फ आपका है, इट डजंट बिलोंग टू योर मैनेजर। योर करियर इज योर प्रॉपर्टी। क्योंकि देखिए, अगर मैं कुछ अचीव कर रहा हूं लाइफ में, तो वो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए अचीवमेंट है। बिकॉज जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपका मैनेजर एक बुरा आदमी है। मेरा पॉइंट ये है कि वो लोग आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। आप अगर 4 स्विच करोगे तो आपकी कंपनी में 4 मैनेजर आ गए, राइट। बट आपके पेरेंट्स तो वही हैं, आपकी वाइफ तो वही है, आपके सिबलिंग्स तो वही हैं। तो इन पॉइंट्स को समझो कि आपका जो करियर है ना, यू आर ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, टेक्नोलॉजी सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, कोडिंग सीखो, या जिस भी आप डोमेन में हो उस पर फोकस करो। लास्ट में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए एक चीज हमेशा याद रखो, कंपनी कभी भी आपकी लॉयल्टी से प्यार नहीं करती है। कंपनी प्यार करती है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से। जहां कंपनी का प्रॉफिट होगा कंपनी वहां चली जाएगी। तो आप अपने करियर का जो डिसीजन मेकर हो वो खुद बनो, ना कि अपनी कंपनी को बनने दो। मेक श्योर करो ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान से आप फॉलो करो, एंड आई गारंटी यू कि आप अपने करियर में कुछ बेटर से बेटर सिचुएशन में पहुंचने ही वाले हो, अगर आप ये सारी चीजें याद रखोगे। सो इसी नोट पे आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये वीडियो हर एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस सबकी हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।